हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान हालातों से आप सभी लोग वाकिफ़ हो और ऐसे हालातों को देखकर न तो पढ़ने का मन कर रहा है और ना ही वीडियो बनाने का मन कर रहा है। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि 12 तारीख को पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है और आयोग ने लगभग इस एग्ज़ाम की डेट भी फाइनल कर दी है। और दोस्तों, एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम नहीं देंगे तो सिलेक्शन की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाथ से बनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग दिया गया। यह उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, अब यहाँ पे दन दिया हुआ दोस्तों, इस दन का मतलब होता है कि जो हाथ से बुनकर मोटी चटाई तैयार की जाती है। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है और यह उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जो हाथ से बुनकर मोटी चटाई तैयार की जाती है, ये उत्पाद भोटिया जनजाति से संबंधित है। भोटिया लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो उत्तराखंड को मिला है पहला स्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो दोस्तों, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो 9 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, और ये मनाया गया था इंदौर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली मिली है? ठीक है, पूछा क्या गया है यहाँ पे कि मीठे पानी की, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली मिली है कंबोडिया में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में पहली ट्रेन चालक महिला कौन बनी है? ठीक है, तो दोस्तों, अंजलि शाह उत्तराखंड की पहली ट्रेन चालक महिला बनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया? ठीक है, तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया। ये एक समुद्री पौधा होता है जो समुद्र के किनारे उगता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के लिए भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संगठनों को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें दान की हैं? ठीक है, अब किस क्षेत्र में पूछा जा रहा है यहाँ पे? स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूलें बसें दान किए हैं भारत ने नेपाल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित एक परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो वर्षा आधारित खेती के लिए विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, वर्षा आधारित खेती के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो भारत ने नए दूतावास का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में प्रागवे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस दूतावास की स्थापना की है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि इस दूतावास की स्थापना किसने करी थी? तो जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जा रही है? ठीक है,
तो भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर। ठीक है, 116वीं जयंती पर यह भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? ठीक है, तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, इसने स्माइल 75 पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पुलिस एफ और EFIR सेवा किसने शुरू की है? तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस एफ और EFIR सेवा शुरू की है पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 पेरिस ओलंपिक का नारा क्या है? ठीक है, अब जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं उसका नारा है गेम्स वाइड ओपन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC महिला ODI विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, तो 2025 में जो महिला ICC वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी करेगा भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो कॉमनवेल्थ 2022 में भारत को चौथा स्थान मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम रखा गया है शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है, तो 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी जर्मनी ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और ये G शिखर सम्मेलन था जो ये 48वां सम्मेलन था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो दोस्तों संजुक्ता दास लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक की लेखक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किसे चुनाव आयोग EC का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, जो अभिनेता हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।